थोड़ी देर पहले ईरान पर अमेरिका ने अटैक किया और ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक हो सकता था कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज और पावर प्लांट के करीब दोबारा अमेरिका ने अटैक किया है। और जैसे ही सूरत हाल हुई, ईरान में धमाकों की आवाजें सुनाई दी गई और पता ये चला है कि ईरान के डिफेंस सिस्टम ने अमेरिका का अटैक आधी रात को नाकाम बना दिया है। और ये सूरत हाल पैदा हुई है कि ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने ऑपरेशन को मुकम्मल तौर पर क्लीन कर लिया और जितने वहां पर रहने वाले लोग थे उन्होंने कहा कि खतरनाक हद तक ये अटैक करने की तैयारी थी। आप अंदाजा कर ले जरा, कोई अगर ये समझ रहा है कि जी अटैक हो रहा है, फलाना हो रहा है, ये हो रहा है, तो रात के टाइम, यानी आप तमाशा देखें जरा, दुनिया में डील हो रही है, $300 अरब वापस किए जा रहे हैं, फलाना काम हो रहा है, ये काम हो रहा है, वो काम हो रहा है, और औकात ये है कि लड़ाई की जा रही है। यानी आप ये सोचे, दुनिया में इससे ज्यादा भी भयानक कुछ हो सकता है कि आप एक तरफ काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप अटैक कर रहे हैं, और फिर सूरत हाल इससे भी ज्यादा खतरनाक है कि ना अटैक रुक रहा है, ना कोई और काम रुक रहा है। ये कंप्लीटली डिजास्टर की तरफ मामला जा रहा है, जो इस वक्त हालात आपको होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसे कहते हैं पागलपन की सूरत हाल। ये आप ज़हन में रखिएगा, अमेरिका जो काम कर रहा है आप इसको समझें। अमेरिका ने सुबह भी ड्रोन अटैक किया, आज अभी रात को अटैक किया, उसके बाद कल अटैक किया और परसों। ये चौथा हमला है जो अमेरिका ने किया। अब आप हैरान होंगे कि अमेरिका अपने मिलियंस ऑफ डॉलर्स के ड्रोन जो है वो क्यों भेज रहा है। वो ईरान को ये नहीं बता रहे कि हम कुछ करने वाले हैं। वो गालिबन बहुत हद तक उनको ये अंदाजा था कि ईरान हमारे ड्रोन गिरा सकता है, लेकिन उन्होंने जो काम किया है वो क्लियरली अटैक करने के लिए भेजा नए तरीके से। ये असल में टेस्ट कर रहे हैं, ये अटैक करने के लिए इन्होंने चीजें भेजी। ड्रोन का ये काम नहीं था कि उसने खाली सिर्फ फुटेज बनानी थी और आ जाना था, वो अटैक करने के लिए गया है। और ये असल में ईरान ने नए डिफेंस सिस्टम जो लिए, इन्होंने नए तरीके से, नए तरह से अटैक करवाए हैं कि हम जरा देखते हैं कि अभी किस लेवल के अटैक होते हैं, क्या ईरान इनको रोक पाता है कि नहीं। क्योंकि इन्होंने नया तरीका आजमाया, नई चीजें, वो अपने ड्रोन्स को अपग्रेड किया उन्होंने, और इन्होंने इसलिए अपग्रेड किया कि ईरान के डिफेंस सिस्टम को ये बीट कर सके। असल में अमेरिका के जो ड्रोन्स हैं वो यमन ने काफी गिराए, ईरान ने 100 से ज्यादा ड्रोन्स इनके गिरा दिए हैं इस जंग के अंदर, अरबों डॉलर्स के तो उनके ड्रोन्स गिरे हैं। तो उन्होंने इस दफा जो एक्टिविटी की है ये चेक करने के लिए कि क्या हम इस सूरत हाल में कोई ऐसा मामला कर सकते हैं जिससे ईरान के डिफेंस सिस्टम को बाईपास करे। क्योंकि इंटेलिजेंस मालूमात तो इनके पास सारी है कि ईरान कौन सा डिफेंस सिस्टम नया ले रहा है, ईरान के पास क्या सूरत हाल है, क्या मामला है, तो वो सारे का सारा सिनेरियो तो इनके पास मौजूद है। लेकिन अब उन्होंने देखा कि अच्छा ये एक्टिविटीज हो रही हैं, ये मामला हो रहा है, इस पूरी की पूरी लड़ाई के अंदर उन्होंने सारे का सारा सिनेरियो बदल कर अटैक करने की कोशिश की। अब आप जरा ये सूरत हाल का जायजा ले लें कि जो डील हो रही है, ईरान ने कहा है, देखिए एक चीज हुई थी आज, अमेरिका ने कहा ईरान को आप डील के लिए आगे बड़े फैलाना करें। उन्होंने अमेरिका को कहा कि आप अनाउंस करेंगे पहले नेवल की ब्लॉकेड, यानी आप उसको खत्म करें। क्या सूरत हाल है कि जी आप नाकाबंदी खत्म करें। उधर ट्रंप ने ऐलान किया मैं नाकाबंदी खत्म करूंगा, मैं लोगों को वापस बुला रहा हूं, तो आपने बदले में क्या है कि न्यूक्लियर नहीं बनाएगा, फलाना नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। ईरान ने कैटेगोरिकली कहा है किसी सूरत हम ये चीजें नहीं मानेंगे। आप सोचो, ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा हमने थप्पड़ मारा है अमेरिका के मुंह पर। उन्होंने क्या ऐसा थप्पड़ रसीद किया है कि उसकी जो गूंज है वो सारी जिंदगी इनको सुनाई देती रहेगी। आप बताएं कि जब कोई ऐसी बात करता है तो क्या आपको लगता है वो किसी ऐसे मूड में है कि वो लड़ाई ना करना चाहता हो या वो इनको कोई लेवरेज देते? सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो इनको कोई मूड में आपको नजर आ रहे हैं कि इनके लिए कोई राह छोड़ दे। देखिए, दूसरी जो एक्टिविटी है, दूसरी जो सूरत हाल है अमेरिका के लिए, वो वाकई चैलेंजिंग है। और अमेरिका को ये बात बड़ी अच्छी तरह समझ आ गई है कि हमारे हाथ से गेम निकल रही है। अमेरिका अपसेट है इस बात से, बहुत ज्यादा वो अपसेट है। और अब ये सूरत हाल है कि ईरान के नए डिफेंस सिस्टम अमेरिका को बीट करें, क्योंकि वो अभी कोई रिस्क ले नहीं सकते कि अपने F-35 तैयारे, देखिए उन्होंने भेजा था परसों एक F-35 तैयारा और ईरान ने उसको टारगेट किया और वो स्पेस में आए बगैर ही वापस चला गया, यानी दूर से उसने पूरी तरह मिसाइल इन पर दागा गया। ये जो सूरत हाल है ये क्लियरली बता रही है कि ईरान में इस वक्त कोई जंग बंदी की जो सूरत हाल आपको नजर आ रही है ये ऐसा नहीं हो रहा।
देखिए, अमेरिका ईरान ये जंग ये होनी है नहीं होनी, सारी दुनिया बीच में लटकी हुई है। आप एक चीज समझ लें कि जिन्होंने बातचीत करनी होती है तो दौरान बातचीत अटैक करते हैं, यानी एक ऐसी सूरत हाल क्या अटैक करते हैं, वो कभी ऐसी सूरत हाल नहीं करते। इसका मतलब है कि ये उनके डिफेंस सिस्टम को बार बार टेस्ट कर रहे हैं, अटैक करने के लिए भेज रहे हैं। और अनकरीब आपको नजर आएगा। देखिए, कतर के अमीर ने रात को जो टेलीफोन किया है वो क्यों किया है, वो क्यों उसने ट्रम्प को कहा कि आप अटैक ना करना। इसका मतलब उनके पास इंटेलिजेंस मालूमात है। देखिए, कतर वो मुल्क है, उनके अमीर इतना पैसा रखते हैं कि वो दुनिया की तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियों से बराह रास्त मालूमात लेते हैं, चाहे वो रशियन हो, चाइनीज हो, सारी हो, दुनिया की जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसी है सबसे वो मालूमात लेते हैं। उनको ये बात बड़ी अच्छी तरह बताए कि ये सूरत हाल क्या होने जा रही है। तो उन्होंने उनको रोका है कि आप ये अटैक ना करना, ये तो बड़ी तबाहकुन सूरत हाल है। तो अगला मरहला तो आप सबको अच्छी तरह पता है कि क्या है। अमेरिका के लिए जो चीज चैलेंज बनी हुई है वो भी आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि हालात असल में ये हो गए हैं अमेरिका के कि अमेरिका को ये बात हजम नहीं हो पा रही कि अब मुझे ये बाकी सारे क्यों रोक रहे हैं। देखिए, ओमान को उड़ाने की धमकी देना, ओमान और ईरान ने आज अनाउंसमेंट कर दी है कि वो ज्वाइंट कॉर्पोरेशन उनका होगा और मिलकर अब अपनाए हॉर्मस की सिक्योरिटी को देखेंगे। और ओमान के हवाले से जो सूरत हाल है वो आप सबको पता है, यानी ओमान को धमकी दी है ट्रंप ने, हत्ता कि वो ट्रंप का इत्तेहादी है, उसके बावजूद आप अंदाजा कर लें कि धमकी दी गई है कि तुमने ये काम किया, फलाना किया, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। यानी आप ये सोचें कि उसको उड़ाने की धमकी दी है जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि ओमान ने असल में फौजी अड्डे इनको दिए हुए हैं और उसके बावजूद उन्होंने रोका भी हुआ है इनको कि आपने फौजी अड्डे इस्तेमाल नहीं करने। और इस सूरत हाल में वाहिद ओमान पहला मुल्क बना है जो असल में अड्डे नहीं दे पा रहा और अमेरिका को इस बात का गुस्सा है कि अपनाए हॉर्मस। देखिए, अमेरिका की है बहुत बड़ी शिकस्त, यहाँ से वो निकलते हैं और वो पूरी दुनिया के अंदर ये बात कहते हैं कि जी हम वहां पर छोड़ कर आए थे, जंग से पहले तो सब कुछ ओपन था, जंग के बाद ईरान पैसा कमा रहा है। अब वो ओमान को भी जंग में घसीटना चाहते हैं, ये ज़हन में रखिएगा। ये आप इस जंग के मामला देखें, पाकिस्तान का नाम लेकर लिंडसे ग्राहम और ट्रंप, और उसके बाद कतर का नाम, फिर उसके बाद सऊदी अरब को, सबको कह रहे हैं आप इजराइल को तस्लीम करें और ओमान को धमकी दे रहे हैं कि तुम्हें उड़ा देंगे। यानी आप अंदाजा कर सकते हैं कि मुसलमानों को कैसे तकसीम किया जा रहा है ममालिक को, और उसके बाद की सूरत हाल। तो वन बाय वन उन्होंने सबके साथ ये सूरत हाल करनी है और आप सब ये बात अच्छी तरह समझते हैं कि मामलात कितने ज्यादा खराब होने जा रहे हैं। ये अब जो सिनेरियो है ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि आने वाले वक्त में हालात बिल्कुल यकसर आपको बदलते हुए नजर आएंगे। और यही वो असल में पोजीशन है कि जो अमेरिका को गुस्सा दिलाए हुए है और अमेरिका को ये बात अच्छी तरह पता है कि हमारे साथ आने वाले वक्त में क्या हो सकता है। बहरहाल, अब एक तरफ तो इजराइल है, उन्होंने ऑलरेडी इनको कहा है कि हमने आपको किसी सूरत नहीं, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देनी, कोई ऐसी सूरत हाल आपको नहीं देनी कि आप ये काम कर सके। ये बाकी सारे मामला भी आप सबके सामने हैं कि क्या अमेरिका इस पूरी की पूरी लड़ाई के अंदर कोई ऐसी सूरत हाल आप सबके सामने रखेगा कि जिसमें उसको शिकस्त का सामना करना पड़े? कभी भी नहीं रखेगा। वन बाय वन करके सिचुएशन सारी बदलती जा रही है और ये हमें मामलात अच्छी तरह समझने हैं कि ये जो हालात जारी हैं, जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है, उसमें पोजीशन सबकी बड़ी वीक है, सबके मामलात काफ़ी हद तक वीक हो चुके हैं। ईरान पीछे हट नहीं रहा क्योंकि उनके सुप्रीम लीडर ने फैसला किया हुआ है कि हमने अमेरिका को मारना है, हर सूरत मारना है, जितना हो सकेगा हम अमेरिका को मारेंगे। और इसके अलावा वो समझते हैं कि जी हमारे पास अब कोई और रास्ता नहीं है अमेरिका को हिट करने के अलावा। अब देखते हैं कि अमेरिका के साथ आने वाले वक्त में मजीद क्या तबाहियाँ होती हैं, क्या तूफान वहाँ पर आते हैं। यही वो वजह है कि अमेरिका इस वक्त जाते हुए भी अगर इनकेस ये लड़ाई बंद होती है, जिसका अभी फिलहाल दूर दूर तक इम्कान तो कोई नजर नहीं आ रहा, लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो आपको हर जगह पर अमेरिका की तबाही के जो असरात हैं वो नजर आएंगे। और इसके अलावा अटैक अब दोबारा होगा, अब होगा, कल होगा, परसों होगा, एक दफा फिर ये अटैक होगा। और अगर ये अटैक ईरान रोकने में नाकाम रहा, कोई भी अटैक ऐसा हो, तो फिर ईरान ने पलट कर अटैक कर देना है। जिस तरह उन्होंने कुवैत पर अटैक कर दिया था, उन्होंने कहा कुवैत से हम पर हमला हुआ है, तो कोई बख्शिश नहीं है किसी की, सारी सूरत हाल खराब से खराब तर होगी।